यस, 7th क्लास। इसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, चैप्टर 14 को, इलेक्ट्रिक फ्यूज। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस that breaks the electric circuit when there is an excessive flow of current in the circuit. इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसी सेफ्टी डिवाइस है कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई परेशानी होती है या कोई खराबी होती है तो वहां से उसको ब्रेक कर देती है। एक्सेसिव फ्लो ऑफ करंट को रोक के सिर्फ फ्यूज पे असर होता है उसका। इट प्रिवेंट्स डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस एंड पॉसिबल इलेक्ट्रिक फायर। जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की डैमेज होती है वो उससे बचाती है और आग लगने से भी बचाती है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अ फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ थिन वायर एंड एलॉय ऑफ टिन एंड कॉपर हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक पीस है थिन वायर का जिसके अंदर एक एलॉय होता है टिन और कॉपर से मिला हुआ, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो है और इसको सीरीज में, सर्किट के सीरीज में जोड़ दिया जाता है। When excessive current flows in a household circuit, the thin fuse wire gets too much heated, melt and break the circuit immediately. अगर गलती से पीछे से जो करंट आती है वो करंट ज्यादा आती है तो जो भी हाउस होल्ड सर्किट होता है उसके अंदर बीच में लगा हुआ ये फ्यूज वायर ये पूरा हीट हो जाता है और वहीं पर मेल्ट होकर उस फ्लो को वहीं रोक देता है और ब्रेक कर देता है। The electric current stops flow in circuit and thus damage of various electrical appliances is prevented. When a fuse wire get melted, it is replaced by a new fuse wire to restore the electric supply in the household circuit. अगर जैसे कि मान लीजिए ये एक आपका एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पर जब ये सर्किट में ये फ्यूज लगा रखा है, यहाँ नॉर्मल इलेक्ट्रिक आ रही है, करंट फ्लो हो रही है, और अगर जो है बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक आती है, करंट आती है, तो ये क्या करता है, ये जो सर्किट में जो जा रहा है बीच में जो फ्यूज इसके लगा हुआ है सर्किट के बीच में, वहां ये फ्यूज ही ब्रेक हो जाता है। जब बहुत तेजी से उसकी हीट आती है तो इस हीट तेजी से आने की वजह से सर्किट यहां पर ब्रेक हो जाता है, वायर फ्यूज हो जाती है, सर्किट मेल्ट हो जाता है। लेकिन आगे जो इसके आगे जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है वो खराब नहीं होता और ना ही आग लगने का खतरा रहता है। Do not investigate an electric fuse connected the main circuit. Visit an electric repair shop and replace the burnt out fuse with the new one. अब क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज को जो मेन सर्किट में उसको लगा रखा है, आप इलेक्ट्रिक रिपेयर शॉप पे जाकर उसको बर्nt फ्यूज को हटा के उसकी जगह न्यू वन लगा सकते हैं। We should always use proper fuses that have been specified for particular appliances carrying ISI mark. We should not use any wire or strip of metal in place of fuse. हमें क्या करना चाहिए, हमेशा ही ऐसा फ्यूज लगाना चाहिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के लिए सही हो, क्योंकि फ्यूज भी पॉइंट, जैसे आपके जो बल्ब्स आते हैं अलग अलग वॉट के आते हैं, ऐसे ही फ्यूज के भी अलग अलग नंबर्स होते हैं। एक तो फ्यूज के ऊपर ISI मार्क होना चाहिए और वो पर्टिकुलर अप्लायंसेस में सही से स्पेसिफाई होना चाहिए, तभी उसका यूज करना चाहिए। फ्यूज की जगह पर आपको कोई भी स्ट्रिप ऑफ मेटल नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक ही आप लोगों ने सबने अपने घरों में देखा होगा जिसको MCB बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, these are switches that automatically turn off when current in a circuit exceed the save limit. ये जो सर्किट होते, ये सर्किट के बीच में लगाए जाते हैं, सभी घरों में लगाए जाते हैं और ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाते हैं अगर जो एक्सीड करंट आती है, तो उसकी जब लिमिट से पार होती है तो ये अपने आप ऑफ हो जाते हैं। MCB वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड नॉट बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती है। When the fault in circuit has been set right, MCB can be reset on position and the circuit is once again complete. और जब फॉल्ट को हटा दिया जाता है तो उसके बाद जो है वो उसको ऑन पोजीशन में ले आते हैं और ताकि वो सर्किट MCB दोबारा से काम करना शुरू कर दे। Thus, unlike a fuse that can be used only once and has to be replaced. और जो फ्यूज होता है वो सिर्फ एक बार यूज होता है कि वो अगर जल जाएगा उसे दोबारा यूज करना पड़ेगा,
और यहां पर ये जो एमसीबी होती है ये रीसेट हो जाती है मैन्युअली और दोबारा से इलेक्ट्रिक सप्लाई को रिस्टोर करती है. यू शुड लुक फॉर एन ISI मार्क ऑन एमसीबी so as to ensure that you buy only good quality MCB. तो इसीलिए जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कुछ भी खरीदें तो उसके ऊपर ISI मार्क होना कंपलसरी है. यहाँ 2 क्वेश्चंस हैं. एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ डैश. इलेक्ट्रिक बल्ब अभी हमने पढ़ा था, उसमें फिलामेंट होता है टंगस्टन का. द वायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. कॉजेज ऑफ एक्सेसिव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जब ज्यादा आती है तो हम लोग ये यूज करते हैं बीच में MCB या जो आपके फ्यूज, लेकिन ये ज्यादा आती क्यों है? एन एक्सट्रीमली लार्ज करंट कैन फ्लो इन द हाउसहोल्ड सर्किट अंडर 2 सर्कमस्टांसेस, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग. 2 तरीके से ज्यादा इसमें हीट आती है, ज्यादा करंट आती है. सबसे पहला है शॉर्ट सर्किट. We use cables and wires electric circuit. These wires and cables consist of 3 wires: live wires, natural wires and earth wire. 3 तरह की वायर हर जगह पर यूज होती हैं. आपकी किसी भी यूज में, आपके घर में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वहां पर 3 वायर आती हैं. एक कहलाती है लाइव वायर, एक आती है न्यूट्रल वायर और एक आती है अर्थ वायर. A sudden flow of very large current of direct contact of a live and a neutral wire is called short circuit. जब कोई सडन फ्लो उसमें बहुत तेज अमाउंट में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है लाइव वायर के और न्यूट्रल वायर के, तो वो कहलाता है शॉर्ट सर्किट. द शॉर्ट सर्किट में लीड टू फायर एक्सीडेंट. और अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आग लगने का खतरा होता है. दूसरा है ओवरलोडिंग. व्हेन टू मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट दे ड्रॉ एक्सट्रीमली लार्ज करंट फ्रॉम द हाउसहोल्ड सर्किट. अगर एक ही सर्किट से बहुत सारे अप्लायंसेस जोड़े जाते हैं तो वहां पर खतरा होता है ओवरलोडिंग का, कि उसमें करंट ओवरलोड हो जाता है. द हाउस होल्डिंग वायर गेट्स ओवरहीटेड. और वो जो वायर होती हैं बहुत ज्यादा ओवरहीट हो जाती है. द ओवरहीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन एनी सर्किट ड्यू टू द फ्लो ऑफ लार्ज करंट थ्रू इट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो इसकी वजह से जो ओवरहीटिंग होती है इलेक्ट्रिक वायरिंग में, और वहां पर ओवरलोडिंग होने की वजह से इलेक्ट्रिक सर्किट खराब हो जाता है. एक्सेसिव ओवरलोडिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड में लीड टू फायर एक्सीडेंट. और लगातार अगर ओवरलोडिंग होती रहती है तो लंबे समय तक चलने से वहां पर फायर का खतरा होता है. नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ वायर, द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एंड प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब करंट पास होने में वहां पर वो जो वायर्स हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे तो वो कहलाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये है a scientist Hans Christian Ørsted was the first person to notice the deflection of compass needle every time the current was passed through the wire. जो एक हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि जब करंट फ्लो होती है तो कंपास में डिफ्लेक्शन होता है. डिफ्लेक्शन का मतलब जो कंपास की नीडल होती है वो हिलना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट. इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. ये चैप्टर नेक्स्ट आपके क्लास में कंप्लीट हो जाएगा.